लाख रुपए महीने का खर्चा कर रहा है राइट वो राइट बंदा, राइट। ठीक है। एक साल में उसमें डाल दिया, कितना हो गया, 10-15 लाख रुपए गया। साल के गए तो वो जाने के बाद उसमें से रिकवर कर पा रहा है? कहीं से नहीं, कहीं से तो वही नहीं। मैं कहना चाह रहा हूँ कि वो टाइम पे मतलब ये सब माहौल था, सब पैसा उसमें से रिकवर कर। आज मुझे ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली है, मतलब सुहास सर के बारे में इंट्रोडक्शन देने की वैसे तो किसी को ज़रूरत नहीं है, हर कोई जानता है। मतलब जो बॉडी बिल्डिंग के बारे में, फिटनेस के बारे में इंडिया में जानता है तो वो सर को तो जानता ही है। तो आज उनसे बात करने का जो होता है मुझे मौका मिला है, जिससे लोग लाइन लग लग के जो होता है कितने टाइम वेट करने के बाद जो होता है उनका नंबर आता है, तो कहीं ना कहीं सर से मिलने का चांस मिलता है। तो आज सर के साथ हैं हम लोग और बहुत कुछ उनसे उनके फिटनेस लाइफस्टाइल के बारे में, उनके कंपटीशन के बारे में, उनके बॉडी बिल्डिंग करियर के बारे में। हाय सर। हाय। सर पहले तो ये बताइए, मतलब आपने कब से स्टार्ट किया, मतलब किस एज से आपने जो होता है बॉडी बिल्डिंग में मतलब कदम रखा और कब से आपने स्टार्ट किया? बॉडी बिल्डिंग मैंने 15 ईयर्स में स्टार्ट किया। मतलब जब आप 15 साल के थे? 15 साल का था। तो वो टाइम पे बॉडी बिल्डिंग स्टार्ट किया ऐसा नहीं बोल सकते, बहुत सारा पतला था ना मैं। तो कुछ थोड़ी अपनी पर्सनालिटी बने, इसके लिए मैं जिम में जाने लगा। मैं कोल्हापुर से हूँ, तो हमारा कोल्हापुर जो है वो कुश्ती के लिए फेमस है। तो मेरे घर में जो देखेंगे तो मेरे मम्मी के डैडी वो पहलवान थे, और डैडी के डैडी भी पहलवान थे, और मेरे खुद के डैडी भी पहलवान की करते थे। तो हमारे घर में पूरा स्पोर्ट्स का माहौल था, और हमारे घर का भी वही कहना था कि तू भी कुश्ती ही कर। लेकिन मुझे वो लंगोट बिंगोट पैर की जाने का वो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैं उधर नहीं गया। मेरा भाई जिम में जाता था, मैं उसके साथ मैंने जिम ज्वाइन कर लिया। वहाँ पे जाने के बाद कुछ ही महीनों में बहुत अच्छी फिजिक बनी। 82, 80, 92, 98, 97, 98 के आसपास, 97। तो वो टाइम पे कोल्हापुर में बॉडी बिल्डिंग मतलब बहुत बहुत कम लोग जानते थे बॉडी बिल्डिंग मतलब क्या है। कोल्हापुर क्या, पूरे इंडिया में? आप इंडिया में तो था ही, almost, हाँ। क्योंकि अगर बड़ी सिटी देखेंगे, पुणे हो गया, मुंबई हो गया, दिल्ली हो गया, यहाँ पे बॉडी बिल्डिंग क्या है ये सबको मालूम, मतलब थोड़ा थोड़ा मालूम था। ये तो हमारा पूरा गांव ही हो गया। तो वो टाइम पे मैंने एक जिम में कंपटीशन था, उस जिम में कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया। तो वहाँ पे मुझे 4th पोजीशन मिली थी और एक मेडल मिल गया। वो आज भी मैंने संभाल के रखा है, वो मेरा फर्स्ट मेडल। मतलब जब आप 15 साल के थे उसके कितने साल के बाद वो आपने 15 एक 6 महीने में ही मैंने वो कंपटीशन स्टार्ट किया था। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे मेडल मिल गया। और उसके बाद में 1 साल के बाद जो हमारे वहाँ पे कामगार श्री करके कंपटीशन होती थी, तो वो कामगार श्री कंपटीशन में मैं पार्टिसिपेट किया। तो वहाँ पे मुझे 3री पोजीशन मिली, तो वहाँ पे ब्रॉन्ज मेडल मिला। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, और मुझे लगा कि मैं कुछ इसमें कर सकता हूँ। तो वही टाइम पे मैंने सोच लिया कि थोड़ा कुछ इसमें अपन ट्राई करके देखते हैं। तो वहाँ से जब मैंने बॉडी बिल्डिंग स्टार्ट कर दी, तो फिर नीचे पीछे अगर देखा ही नहीं, ये तो डिस्ट्रिक्ट का कंपटीशन था, उसमें 3rd लगा हुआ था। उसके बाद में 2nd, फिर 1st, फिर टाइटल, वो सब चालू होता गया। फिर डिस्ट्रिक्ट से चालू, फिर पश्चिम महाराष्ट्र से लेके महाराष्ट्र से लेके इंडिया से लेके एशिया, वर्ल्ड, ओलंपिया, सब जगह पे मैं पहुंच गया। तो सर जैसे कि आप बता रहे हो कि आपने डिस्ट्रिक्ट खेला, डिस्ट्रिक्ट के बाद फिर आपने स्टेट, नेशनल और इंटरनेशनल, तो मतलब आपने सबसे पहले अपना नेशनल मतलब कितने साल के बाद आपने खेला और उसमें फिर आपका प्लेसिंग आया? मैंने नेशनल जो खेला वो पहले खेला, वो टाइम पे एक कंपटीशन होती थी, सब जूनियर कंपटीशन। वो साउथ वेस्टर्न इंडिया कंपटीशन था, तो वो मैंने पहले पार्टिसिपेट किया, और उसमें मेरा वो टाइम पे 3rd प्लेस आया था। तो मैं उस टाइम पे 17 ईयर का था। ये कोल्हापुर में हुआ था, कोल्हापुर। 2000 के नहीं, 98, 99 के आसपास रहेगा, 97 के आसपास रहेगा वो। कितने लोग अभी उस समय पैदा भी नहीं हुए। हाँ, तो वो टाइम पे मैंने वो टाइटल जीता हुआ था। और उसके बाद में फिर मैंने मतलब
2000 में, मेरा जूनियर का एज था वो टाइम पे, तो मैं शिवाजी यूनिवर्सिटी से मैं कंपटीशन खेल रहा था, ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी। तो मैंने पहली बार अपने शिवाजी यूनिवर्सिटी को मैंने वहाँ पे मेडल लाया था, रिप्रेजेंट किया और मेडल लाया, क्योंकि उसके पहले किसी का मेडल भी नहीं था, तो मैंने लाया। और उसके बाद में मेरी पूरे इंडिया को पहचान जो हुई, वो एक मोस्ट इम्पोर्टेंट कंपटीशन थी दादर में, शिव शंकर श्री करके 2002 में, 2002-2003 के आसपास रहेगी वो। मेरा एज मतलब पहले कंपटीशन से उसके 4-5 साल के बाद। हाँ, वहाँ पे पूरी इंडिया की कंपटीशन थी, और पूरे इंडिया के टॉप बॉडी बिल्डर्स आ चुके थे वो टाइम पे। मोहनन, ईजू बैजू, श्याम राठे, अनिल राउत, वो बहुत मतलब मैं छोटा था तभी उनको स्टेज पे देखता था, उनकी कंपटीशन थी। और वो कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया। मुझे मालूम नहीं था कि मेरा वहाँ पे नंबर लगने वाला है, क्या लगने वाला है कि नहीं, क्योंकि वो टाइम पे हुआ था क्या कि जिस दिन वेट था उस दिन वेट में मैं पहुँचा नहीं था, क्योंकि मैं था वो टाइम पे ग्वालियर में ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी के लिए, और वहाँ से ट्रेन से निकला मैं आने के लिए, और मैं पहुँचा तब कंपटीशन के दिन पहुँचा। तो मुझे नहीं लग रहा था कि मुझे कंपटीशन में लेंगे, फिर भी मैं ट्राई करने के लिए कंपटीशन में गया। कंपटीशन में जाने के बाद वो टाइम पे शायद सुरेश कदम सेक्रेटरी थे, तो उनको जाके मिला कि बोला सर मेरा ऐसा ऐसा कंपटीशन था और मैं आज पहुंचा, मुझे खेलने मिल सकता है क्या? तो बोले तो आज क्या कर रहा है? बोला वेट तो कल हो गया। बोला सर मेरा ऐसा ऐसा कंपटीशन था। तो बोला बाकी लोग तो पहुंच गए, बाकी लोग तो प्लेन से आए हुए थे, मेरे पास पैसा नहीं था वो टाइम पे। बोला मैं ट्रेन से आया हूँ। उनको कुछ लगा, बोला ठीक है, बोला चलो अभी इसका वेट ले लो और कंपटीशन में उतारो। तो मैंने कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया, और वो टाइम पे पूरे महाराष्ट्र का एक भी लड़के का वो नेशनल लेवल कंपटीशन में नंबर नहीं लगा हुआ था, और मैं 75 kg में खेला हुआ था, और मेरे ग्रुप में बहुत सारे सीनियर प्लेयर थे। मैं ऐसा सोच रहा कि मेरा 5th-6 भी आ गया तो बहुत अच्छा है ऐसा। और कंपटीशन में जैसे स्टेज पे खड़ा रहा, 6th प्लेस डिक्लेयर कर दिया। मैं बोला मेरा 5th तो है, 5th भी डिक्लेयर कर दिया। बोला 4th तो आया, बोला 4th भी किया, फिर बोला साला मेडल में आ गया मैं। और वो बाकी के जो 3 जो बड़े प्लेयर थे, मतलब वो स्टेज पे मेरे साथ में ईजी बैजू था, और सेकंड था वो कुछ मुझे याद नहीं है, वो एक था, वो सब मुझे देखने लगे, मैं उनको देख रहा है। मैं बाद में सेकंड नंबर भी डिक्लेयर कर दिया। बोला साला क्या है, बोला मेरा फर्स्ट आ गया। मैं मतलब मुझे भरोसा ही नहीं हो रहा था कि मेरा फर्स्ट हुआ है। तो वो टाइम पे सबको मालूम पड़ गया कि सुहास खमकर कौन है, और जो फिजिक वहाँ पे जो स्टेज पे लगा हुआ था बहुत ज़बरदस्त था। वहाँ से फिर स्टार्ट हो गया, तो फिर मुंबई की सारी टाइटल्स, ये महाराष्ट्र की टाइटल्स और इंडिया की टाइटल्स, तब से लेके अभी लास्ट तक मतलब मैंने अभी 2014-15 तक मैं कंपटीशन खेल रहा था। उसके बाद में मैंने 1 साल 1.5 साल का गैप लिया है, तब तक कंटिन्यूसली टाइटल्स मारता ही गया हूँ। वहाँ से भगवान की कृपा से कभी रुका नहीं हूँ। तो सर जैसा आप बता रहे कि आप टाइटल मारते गए, तो मतलब वो उसके लिए आप सिर्फ क्या कॉम्पीट करते थे या कुछ आप, क्योंकि लोगों को लगता है कि बस अभी आओ, जिम ज्वाइन किया और तुरंत जो थी उनकी बॉडी बन गई और आके कंपटीशन खेलना चालू करो। जैसे कि आप बता रहे हो कि आपने फर्स्ट कंपटीशन किया, उसके 5 साल के बाद फिर आप नेशनल खेलने गए। तो सर वो प्रिपरेशन मतलब आप किस तरीके से करते थे? क्या लाइफस्टाइल होती है, मतलब आपकी, मतलब आपका एक्टिविटी क्या होता है? आप सुबह कब उठते हो और कैसे, मतलब डाइट आपके क्या होते हैं या आपके ट्रेनिंग क्या होते हैं? जो भी आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो उस लेवल पे मतलब आप कैसे पहुंच रहे हो? मतलब अभी कैसा है, आप अगर देखना जाए तो बॉडी बिल्डिंग में मैं अभी आपको बहुत बताया, मैंने 15-16 ईयर में मैंने कंपटीशन स्टार्ट कर दिया, और उसके बाद में फिर वो मुझे 5 साल के बाद मुझे उसमें नंबर्स मिलने चालू हो गए। तो बॉडी बिल्डिंग को शॉर्टकट है ही नहीं है, उसमें जितना आप टाइम दोगे उतना बॉडी बिल्डिंग में आपको अच्छा सा परफॉर्मेंस आप स्टेज पे कर पाओगे। दूसरी बात है इसमें कि बॉडी बिल्डिंग करते टाइम अपना टारगेट कैसे होना चाहिए। बचपन से ही, मतलब मैं जब स्कूल में था, 5th में था, तो वही टाइम पे मेरे जो फ्रेंड्स रहते थे उनको मैं बार बार कहता रहता था कि मुझे कुछ अलग करना है, मतलब जो किसी ने ना किया वो मुझे करना है। ये मेरे पहले से दिमाग में था। और मैं कभी कंपटीशन खेलने जाता था तो मैं
मैं ये नहीं सोचता था कि ये एक बॉडी बिल्डर है, उसको मुझे बीट करना है। ये मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं सोचा है। मेरे जो टारगेट होते थे, मिस्टर महाराष्ट्र, मिस्टर इंडिया, मिस्टर एशिया, मिस्टर वर्ल्ड, ये मेरे टारगेट होते थे। वहाँ पे मैं किसी को बीट करने नहीं जाता था, मुझे वो कंपटीशन जीतने के लिए जाता था। ये मेरे हमेशा दिमाग में रहता है। और जो आजकल के जो अपने स्पोर्ट्समैन हैं, उन्होंने भी यही करना चाहिए कि वो टाइटल के सामने एक नाम लेके अगर जा रहे हो तो बहुत छोटा है, वो टाइटल बहुत बड़ा है। अपन टारगेट रखेंगे तो वो टाइटल का टारगेट रखो। किसी अगर अभी बहुत सारे मेरे कॉम्पिटिटर्स भी है कि वो बात करते हैं मुझे सुहास खमकर को बीट करना है। अरे सुहास खमकर कुछ नहीं है, वो आप टाइटल जीतो। ये आप टाइटल का टारगेट रखेंगे तभी आप जीत पाओगे। मैंने लाइफ में मैंने वो किया है। और अभी जो स्ट्रगल है उसमें बहुत सारा मैंने स्ट्रगल किया है। मुंबई में रहने के लिए मुझे जगह नहीं था। स्टार्टिंग में फुटपाथ पे भी रहा हूँ, ग्राउंड में भी रहा हूँ। जो मुंबई में एक तालीम है, उनको मैं दिल से उनको थैंक्स से बोलना चाहूँगा, क्योंकि उनकी वजह से मैं आज इधर हूँ। क्योंकि मुंबई में रहने के लिए जगह नहीं था और वो टाइम पे मुझे वो तालीम में रहने के लिए उन्होंने जगह दी। और वहाँ पे मैं 7 to 8 ईयर्स वहाँ पे मैं विदाउट उसका भाड़ा वगैरह कुछ नहीं देता हुआ मैं रहा हूँ। क्योंकि वहाँ पे सिर्फ कुश्ती के जो पहलवान है वही वहाँ पे रुक सकते थे, लेकिन उन्होंने मुझे बॉडी बिल्डिंग में करता था फिर भी मेरे जो हार्ड वर्क था ये देखा उन्होंने, और मुझे उन्होंने रख दिया कि लड़का अपना जो है स्ट्रगल कर रहा है, इसको कुछ हेल्प करेंगे। तो वहाँ से मैंने चालू कर दिया। उसके बाद में मुझे रेलवेज़ में जॉब मिला। तो जॉब लगने के बाद मैं दिन में 6 घंटा जॉब करता था। उसके बाद में अपनी बॉडी बिल्डिंग संभालता था। उसके साथ में फिर कंपटीशन खेलते हुए, बाहर का जो सोशल रहेगा वो काम करते हुए ये चालू हो गया। उसके बाद में जब मैंने इंटरनेशनल लेवल पे मेडल लाया तो उसके बाद में मुझे अपने महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने मुझे ऑफिसर बना दिया, क्लास 1 पोस्ट दे दी। आउट ऑफ महाराष्ट्र से भी बहुत सारे लोगों ने मुझे अप्रोच किया हुआ था कि हमारे स्टेट की तरफ से आप आ जाओ, हम आपको सुपर क्लास 1 पोस्ट देंगे। लेकिन मैं महाराष्ट्र से गया नहीं, मुझे मुंबई में रहना था। जब वो मतलब रेलवे और हमारा स्टेट गवर्नमेंट है, इसमें बहुत सारा डिफरेंस है। क्योंकि रेलवेज में था तब मुझे साल में 4 महीना मुझे छुट्टी मिलती थी, बहुत अच्छा बेनिफिट था वो। और उसके वजह से मैं बॉडी बिल्डिंग में बहुत अच्छा करियर कर पाया हूँ। ये रेलवे को मैं थैंक्स बोलना चाहूँगा, उनके वजह से ही मैं, क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत सारा टाइम दिया, इसकी वजह से बॉडी बिल्डिंग कर पाया। और उसके बाद में मैंने स्टेट गवर्नमेंट अभी ज्वाइन किया है। वहाँ पे होता कैसा है कि आप एक इतनी बड़ी पोस्ट पे बैठे हुए हैं तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत है। तो आप उसके ऊपर वो डॉक्यूमेंट आपके सामने फ़ाइल आएगी, वो फाइल आप पढ़ेंगे। वो फाइल पढ़ने के बाद आप उसके ऊपर साइन करना है। साइन करने के बाद आपका जो भी उसके ऊपर कहना है उसमें डालना है। तो उसको वो खुद जाके उधर वो काम करना ही पड़ेगा। अगर वो काम पे नहीं गए तो बाकी बहुत सारे लोगों का काम रुकने वाला है। तो इसके वजह से ये सुपर क्लास 1 पोस्ट होती है, वहाँ पे जाके बैठना पड़ता है। तो इसके वजह से थोड़ा शेड्यूल बहुत टाइट होता है। मतलब मैं क्या करता हूँ, मॉर्निंग में 5 या 6 बजे उठता हूँ। वहाँ से उठने के बाद मेरा कार्डियो रहता है। कार्डियो करने के बाद 1 मील लेके फिर मैं जिम जाता हूँ। जिम कम से कम मेरा 1.5 से पौने 2 घंटा वर्कआउट होता है। वर्कआउट ख़त्म करके फिर मैं ऑफिस जाता हूँ। ऑफिस में 10 से 11 बजे के आसपास में पहुँच जाता हूँ। वहाँ से फिर शाम को 6, 7 या 8 ये मेरा टाइम होता है ऑफिस से आने का। ऑफिस से आने के बाद वापस जिम, 1.5 से पौने 2 घंटा मेरा वर्कआउट रहता है शाम को। फिर रात को आते आते 11-12 बज जाता है। फिर सोता हूँ, फिर वापस वही चालू हो जाता है। ये सब करते हुए बाहर की जो एक्टिविटीज़ होती है सोशल, वो भी मैं बहुत सारी करता हूँ। बहुत सारी जिम्स का ओपनिंग, ये ओपनिंग, वो ओपनिंग, उधर भी जाना पड़ता है। तो अभी लाइफ बहुत बिजी हो गई है। तो ये सब करके बॉडी बिल्डिंग मैनेज करना होता है। तो ये बहुत डिफ़िकल्ट है। एक नाम बड़ा होने के बाद उसको मेंटेन करने के लिए बहुत सा कुछ करना पड़ता है। और आज की तारीख में अगर देखने जाए तो मेरे फ़ैन फॉलोइंग्स इतनी है कि अगर आप बाहर भी जाते हो तो एक प्रोग्राम में अगर जाते हो तो उस प्रोग्राम का टाइम होता है, उससे 1 या 2 घंटा अलग सा निकल के जाना पड़ता है, तभी वो सक्सेस होता है। तो ये मेरा दिन भर का पूरा शेड्यूल होता है ऐसे। बॉडी वेट क्या था? मैं कहना चाहूँगा आपको कि मैंने जो बॉडी बिल्डिंग के ग्रुप से वो 55
केजी से लेके मैंने 95 केजी तक पार्टिसिपेंट किए, 100 भी मैंने पार्टिसिपेंट किया है और हर ग्रुप में मैंने गोल्ड मेडल ही लाया है। ये मतलब ये कहने वाली बात नहीं है, ये मतलब मेरे कुछ फ़ोटोज़ रहेंगे, वो आप मेरे फेसबुक या ट्विटर पे देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो वहाँ से मैंने स्टार्ट किया हुआ है और अभी जो करंट वेट है वो 93-94 के आसपास है। जो भी आपका एक्टिविटी होता है, मतलब अभी आप मॉर्निंग से उठते हो, मतलब जब भी आप कंपटीशन आपका टाइमिंग होता है तो आपके दिन के कितने मील होते हैं और कितने टाइम आप वेट ट्रेनिंग करते हो, और ये कितने सालों से आप ये फॉलो करते आ रहे हो? कैसे हर साल बॉडी अलग तरीके से डेवलप होती है, बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होते हैं और कैसा होता है कि एक डाइट नहीं होता है और वेट ट्रेनिंग भी एक नहीं होता है। आपकी बॉडी कैसे चल रही है, कंपटीशन कौन से खेल रहे हो, आपका करंट वेट क्या है, फैट परसेंटेज कितना है और कंपटीशन को कितने दिन है, उसके ऊपर अपना डाइट, वर्कआउट और जो भी सप्लीमेंट्स वगैरह उसका प्लान होता है। तो मोस्टली कम से कम 2 घंटा तो वर्कआउट होता ही है और ज़्यादा से ज़्यादा 6 घंटा मेरा दिन का वर्कआउट होता है। कार्डियो 45 मिनट तक मेरा दिन का होता है। और दिन के कितने मील होते हैं सर आप? मील मेरे 6 से लेके 8-9 मील हो जाते हैं मेरे। तो जब आप बाहर जाते हो तो फिर मील आप कैसे मैनेज करते हो? तो सब मेरे गाड़ी में सब दिन भर का डाइट रखा रहता है। मेरे साथ एक कोई आदमी रहता है, वो मेरे टाइम टू टाइम देना होता है। ये बॉडी बिल्डिंग में इतना बड़ा अचीव करने के लिए सिर्फ मैं नहीं है, मेरे पीछे बहुत सारे लोग खड़े हैं। उनकी वजह से मैं आज सबके सामने दिख रहा हूँ और सिर्फ मेरे ये फैमिली मेम्बर्स की बात नहीं कर रहा हूँ। तो इसके पीछे जो मुझे स्पॉन्सर्स ने, बहुत सारे लोगों ने मदद की है। मतलब कुछ लोगों ने मुझे जिस टाइम पे मैं फर्स्ट टाइम आउट ऑफ इंडिया जा रहा था, वो टाइम पे मुझे जो हेल्प की हुई है, कुछ लोगों ने तो अपनी पेंशन दे के मुझे, मतलब पेंशन जो उनको आती है वो मुझे भेज के जाने के लिए मदद किए हुए है। ऐसे मतलब बहुत सारे लोग हैं, इन्होंने मुझे वो टाइम पे मदद की, इस वजह से आज मैं इधर पहुंचा हूँ। ये सब उनकी दुआ है। और ये सब मदद जो होता है तभी की क्योंकि सर बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्किंग थे और सर जब दिन रात मेहनत करते हैं और तो उस चीज़ को देखने के बाद कि कहीं ना कहीं अगर ये बंदा अगर कहीं रुक रहा है तो वो लोग आके जो होता है सर के लिए हेल्प किए। तो मतलब अभी बहुत सारे लोगों की एक्सपेक्टेशन होते हैं कि अरे अभी क्या हुआ कि सुहास सर को जो होता है उसने हेल्प किया, इसके लिए वो मिस्टर इंडिया बन गया, इसके लिए वो मिस्टर वर्ल्ड बन गया। तो सर को भी मिस्टर इंडिया और मिस्टर वर्ल्ड बनने के लिए पहले उन्होंने कितने मतलब सेक्रीफाई किए, कितने सालों से वर्कआउट करते आ रहे, कितने सालों से वो लाइफस्टाइल फॉलो किए, एक लेवल पे पहुंचे। तो कहीं थोड़ा सा जो गैप होता है, मतलब थोड़ा सा कहीं किसी चीज की वजह से रुक जाते हैं तो वो हेल्प मिला। मगर आप लोगों का क्या एक्सपेक्टेशन होता है कि नहीं अभी हाँ नहीं अभी चालू भी नहीं किया अभी? सर आपने बताया ना कि आप, मैं कहना चाहूँगा ये कि मतलब मेरा हार्डवर्क जो है, मैं 8 में था तब मैं कोल्हापुर में साइकिल के पंक्चर्स निकालता था। साइकिल के पंक्चर्स निकाल के फिर मेरा जो स्कूल है वो करता था। उसके बाद में मैंने स्कूल पूरा किया, कॉलेज चालू हो गया। कॉलेज में भी मॉर्निंग में कॉलेज जाके दिन भर साइकिल पंक्चर्स निकाल के शाम को मैं जिम में जाता था। ये मेरा स्टार्टिंग का हार्डवर्क। बॉडी बिल्डिंग का जैसे मेरा जो था, घर का सपोर्ट था, लेकिन कंडीशन बहुत अच्छी नहीं थी, बहुत ही डाउन लेवल की थी। तो वो टाइम पे मतलब कुछ मैंने थोड़ा बॉडी बिल्डिंग में करके दिखाया तो डैडी ने कुछ घर वीर था वो भी बेच दिया और मेरे बॉडी बिल्डिंग के ऊपर खर्चा कर दिया। तो उसमें ग्रोथ हो गया। फिर वो ग्रोथ होने के बाद कुछ पेपर में नाम आने लगा, थोड़ा नाम डिस्ट्रिक्ट में मेरे हो गया। तभी कुछ डिस्ट्रिक्ट के कुछ लोगों ने मुझे हेल्प की और जब डिस्ट्रिक्ट के कुछ लोगों ने हेल्प करने के बाद में महाराष्ट्र लेवल पे जब मैंने वो किया तो महाराष्ट्र से कुछ लोग आए, उन्होंने कुछ हेल्प की और महाराष्ट्र ने के लोगों ने जब हेल्प की उसके बाद में मैं इंटरनेशनल, नेशनल, ये बहुत बड़ा जो करियर बनाया ये इनके वजह से बना पाया। कहने की बात यही है, आपको खुद को कुछ साबित करना है तभी आपको लोग हेल्प करेंगे। अगर आप ऐसा बोलेंगे कि अभी आज जिम ज्वाइन कर ले और चलो मुझे स्पॉन्सर चाहिए, ये पॉसिबल नहीं है। आपको कब सबको खुद को साबित करना है कि आप क्या कुछ कर सकते हो, तभी आपके पीछे दुनिया आएगी। क्योंकि सर अभी जो होता है ना लोगों का, जैसे आपने बताया ना कि आपका क्या टारगेट था जब आपने वर्कआउट करना या कंपटीशन करना स्टार्ट किया, आपका टारगेट था मुझे मिस्टर महाराष्ट्र बनना है, मुझे मिस्टर इंडिया बनना है। मगर अभी लोगों का क्या टारगेट होता है कि यार मुझे ये कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर बनना है। तो ऐसे लोगों के लिए मतलब क्या एडवाइस देना चाहोगे? बराबर है, वो सोच रहे वो भी अच्छा ही है। क्योंकि इंडिया में मैं कहना चाहूँगा कि और मुझे गर्व भी है कि वो टाइम पे कुछ
इंडियन बॉडी बिल्डर को मतलब उसको ब्रांड एम्बेसडर बनाना, ये कोई ये भी नहीं था। ये स्टार्टिंग किया महीने पहले। कुछ कंपनियां आई हुई थी कि मैं आपका ब्रांड एम्बेसडर बनाता हूँ, ये हमारा सप्लीमेंट खाओ। तो मैंने बहुत सारे लोगों को मैंने भगाया, गाली दी मैंने, बोला कि बॉडी बिल्डिंग के हमारे मजाक उड़ा रहे हो। तो उसके बाद में एक कंपनी आई, उन्होंने मुझे वो टाइम पे मैंने लाखों रुपए मैंने चार्ज किया हुआ था, क्योंकि वो टाइम पे मैं एक लेवल पे था, मेरा स्टैंडर्ड है, और उसको वो मालूम होने के बाद उसने उससे कई गुना पैसा कमाया। और वो उसने पैसा कमाने के बाद बाकी लोगों ने जब देखा तो फिर वो सब चालू हो गया बॉडी बिल्डिंग में पैसा आना। तो ये अच्छी बात है, आप स्पॉन्सर मतलब जो भी कुछ कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर बनो वगैरह वगैरह, लेकिन उसके पहले आप खुद कुछ बनना चाहिए, तभी वो हो पाएगा। मीन्स कि सर के कहने का मतलब यही है कि जैसे आप लोग उम्मीद करते हो कि कोई आपको 50,000 रुपये कोई ब्रांड आपको दे, तो वो आपको 50,000 रुपये या लाख रुपए वो आपको तब देती है जब वो देखती है कि इस बंदे को अगर मैं देती हूँ तो इससे मुझे 10 लाख रुपए मिले। आज अगर सर को कोई बंदा अगर स्पॉन्सर कर रहा है तो वो बिजनेसमैन है, वो बिजनेस करने के लिए आए हुए हैं। वो जानते हैं कि यार अभी क्या है कि सर जिस डब्बे के ऊपर हाथ रख देंगे तो वो डब्बे ऑल ओवर इंडिया में हर कोई जान जाएगा। तो पहले आप अपने आप को उस लेवल का बनाओ, पहले आप खुद ब्रांड बनो, उसके बाद जो होता है आपको कोई ब्रांड आएगा तो वो आपको लेके जाएगा। आप अगर पहले ही एक्सपेक्टेशन कर लोगे कि नहीं मैंने कुछ नहीं किया, अभी बस मुझे बॉडी बिल्डिंग करना है, मुझे मेडल जीतना है तो लोग मुझे स्पॉन्सर करेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो होप कि आपको जो आपको लगता है कि नहीं यार अभी बिना कुछ किए आपको ब्रांड, पहले आप खुद को प्रूव करो, पहले आप खुद एक लेवल पे बनो, तो डेफिनेटली आपको जो होता है बहुत सारे लोग हेल्प करने के लिए आएंगे। बराबर बोला तुमने। और इसमें क्या है कि अभी की तारीख में अगर देखने जाएंगे तो शॉर्टकट मारने के लिए बहुत सारे लोग खड़े हैं, तो वो शॉर्टकट मत लीजिए। पहले स्टार्टिंग में बहुत सारा वर्कआउट कीजिए, बहुत सारा अच्छा डाइट कीजिए, और उसके बाद में आप अगर उधर जाएंगे तो वो टाइम पे वो शॉर्टकट की तरफ देख लीजिए। जो समझ मैंने जो मुझे जो बोलना है वो आपको समझ में आया रहेगा। वैसे तो सर के अचीवमेंट के बारे में बात करेंगे तो वो तो थक जाएंगे, इतने टाइटल और इतने मतलब कुछ ऐसा है ही नहीं कि मतलब जो सर से बचा हो। तो मगर फिर भी जो सर के टॉप मोस्ट जो अचीवमेंट है उसके बारे में थोड़ा सा सर आप बताओ। जो अभी जैसे कि मैंने बोला ना, मैंने 16 ईयर में मैंने स्टार्ट कर दिया मेरे डिस्ट्रिक्ट का टाइटल, वहाँ से मैंने टाइटल स्टार्ट किया है ना, तो अभी 2014 तक मैंने सब टाइटल्स मारे। मैं जिधर भी जाता हूँ वहाँ पे सब टाइटल्स मारे हुए हैं। और मैं और एक बात कहना चाहूँगा, मैंने कंपटीशन कितने खेले हुए हैं। मैं एक महीने में 30 दिन होते हैं, वो 30 दिन में से 15 दिन में कंपटीशन खेलता था, 15 दिन जीतता था। और कुछ कुछ कंपटीशन ऐसी खेली है कि दिन में 2-2 कंपटीशन जीता हुआ हूँ। ये मतलब ये कुछ रिकॉर्ड ही है ये सब। मेरे कोल्हापुर का एक जो घर है, मेरा बहुत बड़ा घर है, उधर आप जाएंगे तो वहाँ पे ट्रॉफी के सिवा कुछ दिखेगा नहीं, ना बेड दिखेगा, ना टीवी दिखेगा, ना कुछ। हर जगह पे सिर्फ ट्रॉफी दिखेगी। ये मेरा अब तक का ये अचीवमेंट है। इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट कंपटीशन जो था वो मैं कहना चाहूँगा, जब मैंने पहली जो कंपटीशन थी मिस्टर मतलब उसको कामगार श्री बोलते हैं हमारे मराठी भाषा में, कामगार श्री, वो मैंने टाइटल जीता हुआ था। उसके बाद में मैंने कोल्हापुर का जूनियर मिस्टर कोल्हापुर वो जीता। उसके बाद में मैंने हमारे वहाँ पे वो टाइम पे जितने भी डिस्ट्रिक्ट में कॉलेजेस होते हैं उसका कंपटीशन होता था, डिस्ट्रिक्ट कॉलेज श्री, वो मैंने टाइटल जीता। उसके बाद में मैंने पश्चिम महाराष्ट्र श्री, ये जो टाइटल है ये जीता। पश्चिम महाराष्ट्र श्री के बाद में मैंने पश्चिम भारत सब जूनियर भारत श्री, वो मैंने जीता। उसके बाद में मिस्टर महाराष्ट्र श्री जो है हमारे यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट कंपटीशन है महाराष्ट्र में। वो अभी तक का रिकॉर्ड था 3 बार रिकॉर्ड था, 3 टाइम। तो मैंने 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं कंटिन्यूसली 8 ईयर्स मैंने वो जीता है। 8 टाइम मिस्टर महाराष्ट्र। अगर वो टाइम पे सही तरीके से रिजल्ट दिया जाता तो मैं अभी कम से कम 11 बार मिस्टर महाराष्ट्र हुआ रहता। लेकिन ये जो रिकॉर्ड है ये भी बहुत बड़ा है। उसके बाद में मैंने मिस्टर इंडिया जो है मैंने फर्स्ट में जो बना जब 2004 में बना, 2004 में जो जोरहाट में कंपटीशन हुआ था, तो वहाँ से लेके 2004 से लेके अभी तक 10 टाइम मिस्टर इंडिया। और चैम्पियन ऑफ चैम्पियन जो है वो मैं कंटिन्यूसली 4 ईयर्स मैंने वो जीता है। और उसके बाद में जो
सबसे इम्पोर्टेंट है वो है मिस्टर एशिया। वो हमारे महाराष्ट्र के किसी भी बॉडी बिल्डर ने जीता नहीं था। और इंडिया में देखेंगे तो वो टाइम पे हमारे प्रेमचंद डोगरा जी ने फर्स्ट टाइम मिस्टर एशिया जीता हुआ था। उसके बाद में 2010 में मैंने मिस्टर एशिया लाया और वो टाइम पे बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। वो टाइम पे वो सभी लोगों ने मुझे मेरा स्वागत भी किया हुआ था। बाल साहब ठाकरे से लेके अजित पवार, शरद पवार, बहुत सारे लोगों ने मुझे विशेष दिए हुए थे वो टाइम पे। और मिस्टर एशिया वो जो था वो महाराष्ट्र का मैं पहला था, अपने इंडिया का सेकंड था। और जो मिस्टर यूनिवर्स था वो भी मैंने फर्स्ट टाइम मतलब 2012 में मिस्टर यूनिवर्स ने मिस्टर ओलंपिया मिस्टर अमेच्योर ओलंपिया वो टाइम पे किसी ने मेडल नहीं लाया था, वो मैंने सेकंड रनर अप लाया। और जो मिस्टर वर्ल्ड है उसमें भी सेकंड रनर अप। मतलब ये जो है ये सॉरी सर फर्स्ट रनर अप था आपका, सिल्वर मेडल। सॉरी हाँ, फर्स्ट रनर अप। तो ये मेरा इवन सॉरी आप वो वीडियो देखोगे मैं तो पागल हो गया था। वो तो मेरे ख्याल से वो कहीं ना कहीं फर्स्ट ही था। वो होता जाता है। अभी वहाँ पे स्टेज पे जाने के लिए सब हमारा देश का तिरंगा लेके हाथ में खड़े हैं कि अभी फर्स्ट होने वाला है और हम तिरंगा जाके फहराएंगे। लेकिन वो टाइम पे मुझे सेकंड कर दिया और फर्स्ट किसी दूसरे और को कर दिया। लेकिन जब जो भी वो वीडियो देखता है तो मतलब छोटा बच्चा भी बोल सकता है कि फर्स्ट किसका है। मतलब ये हमारे बॉडी बिल्डिंग में होता ही रहता है, तो उसको कुछ नहीं कर सकते। ऐसी बहुत सारी टाइटल्स मेरे हाथ से गई हुई है और नहीं उनको भी मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा क्योंकि उनके वजह से ही और जोश आता था मुझे करने के लिए। अब और दिखाऊंगा करके। हाँ, तो वो उससे बहुत अच्छा मैं परफॉर्मेंस दे पा रहा था वो टाइम पे। तो जो भी कुछ होता है वो कुछ ना कुछ अच्छा होने के लिए होता है। उसके बाद में फिर मैंने कंटिन्यूसली टाइटल वो जीतता ही हूँ। जो हमारे मुंबई में नवी मुंबई महापौर श्री मोस्ट इम्पोर्टेंट कंपटीशन है वो मैं 7 ईयर्स कंटिन्यूसली जीता हूँ मैं। ऐसी बहुत सारी जो कॉम्पिटिशन है हमारे पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा कंपटीशन मुंबई में और महाराष्ट्र में होते हैं। समझ लीजिए एक मंडल है तो वो मंडल जो कंपटीशन ऑर्गेनाइज हर साल करता है, तो ऐसे जो कॉम्पिटिशन होती है वो कंटिन्यूसली मैं 7-8 साल में जीता ही गया हूँ। ऐसी बहुत सारी कंपटीशन है। मुझे नहीं लगता है कि बॉडी बिल्डिंग में कंपटीशन से मिले हुए पैसे से किसी के फायदा हुआ हो। तुम्हें कुछ लगता है ऐसा? मेरा तो हो गया है सर। वो अभी आज के तारीख में अगर देखने जाएंगे बॉडी बिल्डिंग में जो बॉडी बिल्डिंग में डालते हैं वो पैसा रिकवर होता नहीं है। लेकिन मैं ऐसा आदमी था कि उसमें पैसा डालता था उससे 10 गुना पैसा निकालता था। मतलब जो उतना कंपटीशन में जीतता था, उतने कॉम्पिटिशन्स होते थे, उतने शोज़ होते थे, उतने में रिबन्स काटने जाता था। तो ये है। तो तुम्हें क्या लगता है, क्या तुम्हें ऐसा पॉसिबल है आज के तारीख में? अभी तो मतलब सिर्फ हम लोग सुन रहे हैं कि 10 बार जीतते थे और वो करते थे, मगर वो एक भी कंपटीशन जीतने के लिए वो जी हाँ जीतने के नहीं। हाँ, समझ लो अभी बॉडी बिल्डिंग में 1.5 लाख रुपए महीने का खर्चा कर रहा है। राइट। ठीक है, एक साल में उसमें डाल दिया कितना हो गया, 10-15 लाख रुपए गया साल के गए। तो वो जाने के बाद उसमें से रिकवर कर पा रहा है? कहीं से नहीं। वही मैं कहना चाह रहा हूँ कि वो टाइम पे मतलब ये सब माहौल था, सब पैसा उसमें से रिकवर कर रहा था और बॉडी बिल्डिंग की वजह से भगवान की कृपा से बहुत अच्छे लेवल पे पहुंच गया हूँ मैं। डाउट था, जैसे आपने बताया कि आप रेलवे की टीम से खेलते थे, तो मतलब बहुत सारे लोगों को अभी मालूम नहीं है कि मतलब गवर्नमेंट भी ऐसा कुछ सपोर्ट करती है या कुछ ऐसा रेलवे की टीम है या नेवी की टीम है या आर्मी की टीम है। तो इसमें क्वालिफाई करने के लिए या इसमें सेलेक्ट होने के लिए क्या करना पड़ता है? आपने ऐसा क्या किया? बहुत अच्छा सवाल है ये। बॉडी बिल्डिंग की बहुत सारी कंपनियों की टीम होती है, जैसे कि हमारी रेलवे की टीम है, उसमें बहुत अच्छे बॉडी बिल्डर्स है वो जो किसी को मालूम भी नहीं है। बहुत अच्छे बॉडी बिल्डर्स है। वैसे पुलिस में है, नेवी में है, आर्मी, एयरफोर्स, बैंक, इनकम टैक्स, बहुत सारे ऐसे है। लेकिन उनको मैं अगर अब वो हमारे आपके चैनल से अगर वो सुन रहे हैं उनको मैं कहना चाहूँगा वो सिलेक्शन कमेटी से, बॉडी बिल्डिंग एक ऐसा स्पोर्ट्स है कि सुभाष खमकर ऐसा कोई एक बन सकता है जो जूनियर के एज में सीनियर को बीट कर सकता है, लेकिन वो हर कोई कर नहीं सकता है। तो इसमें एज लिमिट जो है वो 25 ईयर्स की रखी हुई है। तो मुझे लगता है कि उसका जो 25 ईयर्स है वो बढ़ा के थोड़ा बॉडी बिल्डिंग के लिए 27 या 28 तो कम से कम किया जाए, क्योंकि बॉडी बिल्डिंग में मसल मैच्योर होने में उतना टाइम लगता है
और 25 तक तो वो लड़का कॉलेज में पढ़ता रहता है, उसके बाद में बॉडी बिल्डिंग करता है। बॉडी बिल्डिंग में कम से कम 5 से 6 साल जब उसमें करता है तभी वो मसल मैच्योर होता है, और जब वो मसल मैच्योर होता है तब तक वो एज के बाहर गया होता है। बहुत अच्छे अच्छे बॉडी बिल्डर वो फिर जॉब नहीं कर पाते। मुझे जॉब मिला क्योंकि मैं मेरा कम एज में मैंने स्टार्ट किया और मैंने सब अचीव जल्दी कर लिया, इसके लिए मुझे वो जॉब मिल गया। लेकिन ऐसे बहुत सारे लोगों के प्रॉब्लम्स होते हैं। तो हमारे रेलवे की टीम जो है, रेलवे की टीम में मैंने हमारे सेंट्रल रेलवे की तरफ से था मैं। हमारे इंडिया में टोटल कुछ 35-36 अलग अलग डिवीज़न है, उसमें से हमारा सेंट्रल रेलवे डिवीज़न था। वो टाइम पे मैं सेंट्रल रेलवे से टीसी का जॉब मैं कर रहा था। वो टाइम पे हमारे, हाँ उसमें और एक तुम्हें बताना भूल गया, रेलवे में जो मेडल था वो हमारे सेंट्रल रेलवे में गोल्ड मेडल अभी तक किसी ने नहीं लाया हुआ था। जब मैंने फर्स्ट टाइम रेलवे 2004 में मैंने ज्वाइन की तो वो टाइम पे मैंने फर्स्ट मेडल गोल्ड मेडल लाया अपने सेंट्रल रेलवे को। और वहाँ से लेके जब मैं रेलवे छोड़ रहा था वहाँ तक 9 मेडल्स मैंने सेंट्रल रेलवे को दिए 9 इयर्स। तो ऐसे हर डिपार्टमेंट में होता है। और मुझे लगता है कि मैंने जो अभी बात भी किया वो जो कुछ अगर होता है आगे तो बहुत सारे बॉडी बिल्डर्स का फ़ायदा होगा। नहीं सर, मैं ये पूछ रहा था कि उसमें चाहे रेलवे की टीम हो या आर्मी की टीम हो, इसमें सेलेक्ट होने के लिए क्या करना पड़ता है? सिलेक्ट होने के लिए उसमें कम से कम क्या होता है, आपका जो ऑल इंडिया या यूनिवर्सिटी कंपटीशन में उसमें मेडल होना चाहिए, या फिर फेडरेशन कप हो उसमें मेडल होना चाहिए, या फिर सीनियर मिस्टर इंडिया, जूनियर मिस्टर इंडिया, इसमें अगर मेडल होता है तो आपको वहाँ पे जॉब के लिए एप्लीकेशन कर पाते हो। अच्छा सर, बहुत सारे लोग अभी ये वीडियो देखेंगे और बहुत सारे लोग आपको जानते भी हैं, बट कहीं ना कहीं से जो होता है कम्युनिकेशन गैप हो जाता है। आपसे जुड़ना चाहते हैं, आपसे ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, आपके अंडर में जो होता है प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो अगर वो आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप कैसे कर सकते हैं? उसमें मुझे फेसबुक के माध्यम से कर सकते हैं, नहीं तो मेरा नंबर है 7350508989। इसके ऊपर अगर आप कॉल करते हैं तो आपको ट्रेनिंग जो डाइट जो भी है कर सकते हैं। और आप जेन्युइनली आपका अगर सच में आप कुछ बनना चाहते हो तो ही आप उस पर कॉल करना, तो ही आप जो होता है फेसबुक पे भी, क्योंकि बहुत सारे मैसेजेस आते हैं बट हाय हेलो ऐसे वैसे करके, तो अगर आप सच में आप इंटरेस्टेड हो गए तो आप करना। आपको डेफिनेटली जो होता है सर की तरफ से रिस्पॉन्स आएगा और आप डेफिनेटली जो होता है अगर सच में कुछ अचीव करना चाहते हो तो सर डेफिनेटली आपका हेल्प करेंगे। और सर एक लास्ट बस ये बोलना चाहता था कि ये चैनल के बारे में आप क्या बोलना चाहोगे और क्या एडवाइस देना चाहोगे? नहीं, बहुत अच्छा कर रहे हो जो इंडिया के सभी बॉडी बिल्डर्स का इंटरव्यू ले रहे हो तुम, उनके अलग अलग जो एक्सपीरियंस है वो आप यहाँ पे शेयर कर रहे हो। मुझे लगता है कि हमारे सभी लोगों के लिए एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, यहाँ से बहुत सारे लोगों को इन्फॉर्मेशन मिले। मैं आपको चैनल को वापस एक बार आऊँगा फुर्सत में और दे दूँगा, क्योंकि अभी मुझे थोड़ा बाहर जाना है। ओके, और थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। महीने का खर्चा कर रहा है राइट, ठीक है, एक साल में उसमें डाल दिया, कितना हो गया, 10-15 लाख रुपए गया साल के गए, तो वो जाने के बाद उसमें से रिकवर कर पा रहा है? कहीं से नहीं। तो वही मैं कहना चाह रहा हूँ कि वो टाइम पे मतलब ये सब माहौल था, सब पैसा उसमें से रिकवर कर। आज मुझे ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली है, मतलब सुहास सर के बारे में
इंट्रोडक्शन देने की वैसे तो किसी को ज़रूरत नहीं है, हर कोई जानता है। मतलब जो बॉडी बिल्डिंग के बारे में, फिटनेस के बारे में इंडिया में जानता है तो वो सर को तो जानता ही है। तो आज उनसे बात करने का जो होता है मुझे मौका मिला है, जिससे लोग लाइन लग लग के जो होता है, कितने टाइम वेट करने के बाद जो होता है उनका नंबर आता है, तो कहीं ना कहीं सर से मिलने का चांस मिलता है। तो आज सर के साथ हैं हम लोग और बहुत कुछ उनसे उनके फिटनेस लाइफस्टाइल के बारे में, उनके कंपटीशन के बारे में, उनके बॉडी बिल्डिंग करियर के बारे में। हाय सर। हाय सर, पहले तो ये बताइए, मतलब आपने कब से स्टार्ट किया, मतलब किस एज से आपने जो होता है बॉडी बिल्डिंग में मतलब कदम रखा, और कब से आपने स्टार्ट किया? बॉडी बिल्डिंग मैंने 15 इयर्स में स्टार्ट किया। मतलब जब आप 15 साल के थे? 15 साल का था तो वो टाइम पे बॉडी बिल्डिंग स्टार्ट किया ऐसा नहीं बोल सकते। बहुत सारा पतला था ना मैं, तो कुछ थोड़ी अपनी पर्सनालिटी बने, इसके लिए मैं जिम में जाने लगा। मैं कोल्हापुर से हूँ, तो हमारा कोल्हापुर जो है वो कुश्ती के लिए फेमस है। तो मेरे घर में जो देखेंगे तो मेरे मम्मी के डैडी वो पहलवान थे, और डैडी के डैडी भी पहलवान थे, और मेरे खुद के डैडी भी पहलवान की करते थे। तो हमारे घर में पूरा स्पोर्ट्स का माहौल था, और हमारे घर का भी वही कहना था कि तू भी कुश्ती ही कर। लेकिन मुझे वो लंगोट बिंगोट पैर की जाने का वो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैं उधर नहीं गया। मेरा भाई जिम में जाता था, मैं उसके साथ मैंने जिम ज्वाइन कर लिया। वहाँ पे जाने के बाद कुछ ही महीनों में बहुत अच्छी फिजिक बनी। 82, 80, 92, 98, 97, 98 के आसपास, 97। तो वो टाइम पे कोल्हापुर में बॉडी बिल्डिंग मतलब बहुत कम लोग जानते थे बॉडी बिल्डिंग मतलब क्या है। कोल्हापुर क्या, पूरे इंडिया में? आप इंडिया में तो था ही, हाँ। क्योंकि अगर बड़ी सिटी देखेंगे, पुणे हो गया, मुंबई हो गया, दिल्ली हो गया, यहाँ पे बॉडी बिल्डिंग क्या है ये सबको मालूम, मतलब थोड़ा थोड़ा मालूम था। ये तो हमारा पूरा गांव ही हो गया। तो वो टाइम पे मैंने एक जिम में कंपटीशन था, उस जिम में कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया। तो वहाँ पे मुझे 4th पोजीशन मिली थी और एक मेडल मिल गया। वो आज भी मैंने संभाल के रखा है, वो मेरा फर्स्ट मेडल। मतलब जब आप 15 साल के थे, उसके कितने साल के बाद वो आपने 15 एक 6 महीने में ही मैंने वो कंपटीशन स्टार्ट किया था। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे मेडल मिल गया। और उसके बाद में 1 साल के बाद जो हमारे वहाँ पे कामगार श्री करके कंपटीशन होती थी, तो वो कामगार श्री कंपटीशन में मैं पार्टिसिपेट किया। तो वहाँ पे मुझे 3री पोजीशन मिली, तो वहाँ पे ब्रॉन्ज मेडल मिला। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, और मुझे लगा कि मैं कुछ इसमें कर सकता हूँ। तो वही टाइम पे मैंने सोच लिया कि थोड़ा कुछ इसमें अपन ट्राई करके देखते हैं। तो वहाँ से जब मैंने बॉडी बिल्डिंग स्टार्ट कर दी, तो फिर नीचे पीछे अगर देखा ही नहीं, ये तो डिस्ट्रिक्ट का कंपटीशन था, उसमें 3rd लगा हुआ था। उसके बाद में 2nd, फिर 1st, फिर टाइटल, वो सब चालू होता गया। फिर डिस्ट्रिक्ट से चालू, फिर पश्चिम महाराष्ट्र से लेके महाराष्ट्र से लेके इंडिया से लेके एशिया, वर्ल्ड, ओलंपिया, सब जगह पे मैं पहुंच गया। तो सर, जैसे कि आप बता रहे हो कि आपने डिस्ट्रिक्ट खेला, डिस्ट्रिक्ट के बाद फिर आपने स्टेट, नेशनल और इंटरनेशनल, तो मतलब आपने सबसे पहले अपना नेशनल मतलब कितने साल के बाद आपने खेला, और उसमें फिर आपका प्लेसिंग आया? मैंने नेशनल जो खेला वो पहले खेला, वो टाइम पे एक कंपटीशन होती थी, सब जूनियर कंपटीशन। वो साउथ वेस्टर्न इंडिया कंपटीशन था, तो वो मैंने पहले पार्टिसिपेट किया, और उसमें मेरा वो टाइम पे 3rd प्लेस आया था। तो मैं उस टाइम पे 17 ईयर का था। ये कोल्हापुर में हुआ था, कोल्हापुर। 2000 के नहीं, 98, 99 के आसपास रहेगा, 97 के आसपास रहेगा वो। कितने लोग अभी उस समय पैदा भी नहीं हुए। हाँ, तो वो टाइम पे मैंने तो वो टाइटल का टारगेट रखो किसी, अगर अभी बहुत सारे मेरे कॉम्पिटिटर्स भी है कि वो बात करते हैं मुझे सुहास खमकर को बीट करना है। अरे सुहास खमकर कुछ नहीं है, वो आप टाइटल जीतो, ये आप टाइटल का टारगेट रखेंगे तभी आप जीत पाओगे। मैंने लाइफ में मैंने वो किया है, और अभी जो स्ट्रगल है उसमें बहुत सारा मैंने स्ट्रगल किया है। मुंबई में रहने के लिए मुझे जगह नहीं था, स्टार्टिंग में फुटपाथ पे भी रहा हूँ, ग्राउंड में भी रहा हूँ। जो मुंबई में एक तालीम है, उनको मैं दिल से उनको थैंक्स से बोलना चाहूँगा, क्योंकि उनकी वजह से मैं आज इधर हूँ।
क्योंकि मुंबई में रहने के लिए जगह नहीं था, और वो टाइम पे मुझे वो तालीम में रहने के लिए उन्होंने जगह दी, और वहाँ पे मैं 7 to 8 ईयर्स वहाँ पे मैं विदाउट उसका भाड़ा वगैरह कुछ नहीं देता हुआ मैं रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ कुश्ती के जो पहलवान है वही वहाँ पे रुक सकते थे। लेकिन उन्होंने मुझे बॉडी बिल्डिंग में करता था, फिर भी मेरे जो हार्ड वर्क था ये देखा उन्होंने, और मुझे उन्होंने रख दिया कि लड़का अपना जो है स्ट्रगल कर रहा है, इसको कुछ हेल्प करेंगे। तो वहाँ से मैंने चालू कर दिया। उसके बाद में मुझे रेलवेज़ में जॉब मिला। तो जॉब लगने के बाद मैं दिन में 6 घंटा जॉब करता था, उसके बाद में अपनी बॉडी बिल्डिंग संभालता था। उसके साथ में फिर कंपटीशन खेलते हुए, बाहर का जो सोशल रहेगा वो काम करते हुए ये चालू हो गया। उसके बाद में जब मैंने इंटरनेशनल लेवल पे मेडल लाया, तो उसके बाद में मुझे अपने महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने मुझे ऑफिसर बना दिया, क्लास 1 पोस्ट दे दी। आउट ऑफ महाराष्ट्र से भी बहुत सारे लोगों ने मुझे अप्रोच किया हुआ था कि हमारे स्टेट की तरफ से आप आ जाओ, हम आपको सुपर क्लास 1 पोस्ट देंगे। लेकिन मैं महाराष्ट्र से गया नहीं, मुझे मुंबई में रहना था। जब वो मतलब रेलवे और हमारा स्टेट गवर्नमेंट है, इसमें बहुत सारा डिफरेंस है। क्योंकि रेलवेज में था तब मुझे साल में 4 महीना मुझे छुट्टी मिलती थी, बहुत अच्छा बेनिफिट था वो, और उसकी वजह से मैं बॉडी बिल्डिंग में बहुत अच्छा करियर कर पाया हूँ। ये रेलवे को मैं थैंक्स बोलना चाहूँगा, उनके वजह से ही मैं, क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत सारा टाइम दिया, इसकी वजह से बॉडी बिल्डिंग कर पाया। और उसके बाद में मैंने स्टेट गवर्नमेंट अभी ज्वाइन किया है। वहाँ पे होता कैसा है कि आप एक इतनी बड़ी पोस्ट पे बैठे हुए हैं, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत है। तो आप उसके ऊपर वो डॉक्यूमेंट आपके सामने फ़ाइल आएगी, वो फाइल आप पढ़ेंगे। वो फाइल पढ़ने के बाद आप उसके ऊपर साइन करना है, साइन करने के बाद आपका जो भी उसके ऊपर कहना है उसमें डालना है। तो उसको वो खुद जाके उधर वो काम करना ही पड़ेगा। अगर वो काम पे नहीं गए तो बाकी बहुत सारे लोगों का काम रुकने वाला है। तो इसके वजह से ये सुपर क्लास 1 पोस्ट होती है, वहाँ पे जाके बैठना पड़ता है। तो इसके वजह से थोड़ा शेड्यूल बहुत टाइट होता है। मतलब मैं क्या करता हूँ, मॉर्निंग में 5 या 6 बजे उठता हूँ। वहाँ से उठने के बाद मेरा कार्डियो रहता है। कार्डियो करने के बाद 1 मील लेके फिर मैं जिम जाता हूँ। जिम कम से कम मेरा 1.5 से पौने 2 घंटा वर्कआउट होता है। वर्कआउट ख़त्म करके फिर मैं ऑफिस जाता हूँ। ऑफिस में 10 से 11 बजे के आसपास में पहुँच जाता हूँ। वहाँ से फिर शाम को 6, 7 या 8 ये मेरा टाइम होता है ऑफिस से आने का। ऑफिस से आने के बाद वापस जिम, 1.5 से पौने 2 घंटा मेरा वर्कआउट रहता है शाम को। फिर रात को आते आते 11-12 बज जाता है, फिर सोता हूँ, फिर वापस वही चालू हो जाता है। ये सब करते हुए बाहर की जो एक्टिविटीज़ होती है सोशल, वो भी मैं बहुत सारी करता हूँ। बहुत सारी जिम का ओपनिंग, ये ओपनिंग, वो ओपनिंग, उधर भी जाना पड़ता है। तो अभी लाइफ बहुत बिजी हो गई है, तो ये सब करके बॉडी बिल्डिंग मैनेज करना होता है। तो ये बहुत डिफ़िकल्ट है। एक नाम बड़ा होने के बाद उसको मेंटेन करने के लिए बहुत सा कुछ करना पड़ता है। और आज की तारीख में अगर देखने जाए तो मेरे फ़ैन फॉलोइंग इतनी है कि अगर आप बाहर भी जाते हो, तो एक प्रोग्राम में अगर जाते हो तो उस प्रोग्राम का टाइम होता है, उससे 1 या 2 घंटा अलग सा निकल के जाना पड़ता है, तभी वो सक्सेस होता है। तो ये मेरा दिन भर का पूरा शेड्यूल होता है ऐसे। बॉडी वेट क्या था? मैं कहना चाहूँगा आपको कि मैंने जो बॉडी बिल्डिंग के ग्रुप से वो 55 केजी से लेके मैंने 90-95 केजी तक पार्टिसिपेंट किए है। 100 भी मैंने पार्टिसिपेंट किया है, और हर ग्रुप में मैंने गोल्ड मेडल ही लाया है। ये मतलब ये कहने वाली बात नहीं है, ये मतलब मेरे कुछ फ़ोटोज़ रहेंगे, वो आप मेरे फेसबुक या ट्विटर पे देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो वहाँ से मैंने स्टार्ट किया हुआ है, और अभी जो करंट वेट है वो 93-94 के आसपास है। जो भी आपका एक्टिविटी होता है, मतलब अभी आप मॉर्निंग से उठते हो, मतलब जब भी आप कंपटीशन आपका टाइमिंग होता है, तो आपके दिन के कितने मील होते हैं और कितने टाइम आप वेट ट्रेनिंग करते हो, और ये कितने सालों से आप ये फॉलो करते आ रहे हो? कैसे हर साल बॉडी अलग तरीके से डेवलप होती है, बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होते हैं। और कैसा होता है कि एक डाइट नहीं होता है और वेट ट्रेनिंग भी एक नहीं होता है। आपकी बॉडी कैसे चल रही है, कंपटीशन कौन से खेल रहे हो, आपका करंट वेट क्या है, फैट परसेंटेज कितना है, और कंपटीशन को कितने दिन है, उसके ऊपर अपना डाइट, वर्कआउट और जो भी सप्लीमेंट्स वगैरह उसका प्लान होता है। तो मोस्टली कम से कम
2 घंटा तो वर्कआउट होता ही है, और ज़्यादा से ज़्यादा 6 टाइटल जीता हुआ था। और उसके बाद में फिर मैंने मतलब 2000 में मेरा जूनियर का एज था वो टाइम पे, तो मैं शिवाजी यूनिवर्सिटी से मैं कंपटीशन खेल रहा था, ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी। तो मैंने पहली बार अपने शिवाजी यूनिवर्सिटी को मैंने वहाँ पे मेडल लाया था, रिप्रेजेंट किया और मेडल लाया, क्योंकि उसके पहले किसी का मेडल भी नहीं था, तो मैंने लाया। और उसके बाद में मेरी पूरे इंडिया को पहचान जो हुई, वो एक मोस्ट इम्पोर्टेंट कंपटीशन थी दादर में शिव शंकर श्री करके 2002 में 2003 के आसपास रहेगी वो। मेरा एज मतलब पहले कंपटीशन से उसके 4-5 साल के बाद। हाँ, वहाँ पे पूरी इंडिया की कंपटीशन थी, और पूरे इंडिया के टॉप बॉडी बिल्डर्स आ चुके थे वो टाइम पे। मोहनन, ईजू बैजू, श्याम राठे, अनिल राउत, वो बहुत मतलब मैं छोटा था तभी उनको स्टेज पे देखता था, उनकी कंपटीशन थी। और वो कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया। मुझे मालूम नहीं था कि मेरा वहाँ पे नंबर लगने वाला है, क्या लगने वाला है कि नहीं, क्योंकि वो टाइम पे हुआ था क्या कि जिस दिन वेट था उस दिन वेट में मैं पहुँचा नहीं था, क्योंकि मैं था वो टाइम पे ग्वालियर में ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी के लिए, और वहाँ से ट्रेन से निकला मैं आने के लिए, और मैं पहुँचा तब कंपटीशन के दिन पहुँचा। तो मुझे नहीं लग रहा था कि मुझे कंपटीशन में लेंगे, फिर भी मैं ट्राई करने के लिए कंपटीशन में गया। कंपटीशन में जाने के बाद वो टाइम पे शायद सुरेश कदम सेक्रेटरी थे, तो उनको जाके मिला कि बोला सर मेरा ऐसा ऐसा कंपटीशन था और मैं आज पहुंचा, मुझे खेलने मिल सकता है क्या? तो बोल तो आज क्या कर रहा है? बोला वेट तो कल हो गया। बोला सर मेरा ऐसा ऐसा कंपटीशन था। तो बोला बाकी लोग तो पहुंच गए, बाकी लोग तो प्लेन से आए हुए थे, मेरे पास पैसा नहीं था वो टाइम पे। बोला मैं ट्रेन से आया हूँ। उनको कुछ लगा, बोला ठीक है, बोला चलो अभी इसका वेट ले लो और कंपटीशन में उतारो। तो मैंने कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया, और वो टाइम पे पूरे महाराष्ट्र का एक भी लड़के का वो नेशनल लेवल कंपटीशन में नंबर नहीं लगा हुआ था, और मैं 75 kg में खेला हुआ था, और मेरे ग्रुप में बहुत सारे सीनियर प्लेयर थे। मैं ऐसा सोच रहा है कि मेरा 5th-6 भी आ गया तो बहुत अच्छा है ऐसा। और कंपटीशन में जैसे स्टेज पे खड़ा रहा, 6th प्लेस डिक्लेयर कर दिया। मैं बोला मेरा 5th तो है, 5th भी डिक्लेयर कर दिया। बोला 4th तो आया, बोला 4th भी किया। फिर बोला साला मेडल में आ गया मैं। और वो बाकी के जो 3 जो बड़े प्लेयर थे, मतलब वो स्टेज पे मेरे साथ में ईजी बैजू था, और सेकंड था वो कुछ मुझे याद नहीं है, वो एक था। वो सब मुझे देखने लगे, मैं उनको देख रहा है। मैं बाद में सेकंड नंबर भी डिक्लेयर कर दिया। बोला साला क्या है? बोला मेरा फर्स्ट आ गया। मैं मतलब मुझे भरोसा ही नहीं हो रहा था कि मेरा फर्स्ट हुआ है। तो वो टाइम पे सबको मालूम पड़ गया कि सुहास खमकर कौन है, और जो फिजिक वहाँ पे जो स्टेज पे लगा हुआ था बहुत ज़बरदस्त था। वहाँ से फिर स्टार्ट हो गया, तो फिर मुंबई की सारी टाइटल्स, ये महाराष्ट्र की टाइटल्स और इंडिया की टाइटल्स, तब से लेके अभी लास्ट तक मतलब मैंने अभी 2014-15 तक मैं कंपटीशन खेल रहा था। उसके बाद में मैंने 1 साल 1.5 साल का गैप लिया है। तब तक कंटिन्यूसली टाइटल्स मारता ही गया हूँ, वहाँ से भगवान की कृपा से कभी रुका नहीं हूँ। तो सर जैसा आप बता रहे कि आप टाइटल मारते गए, तो मतलब वो उसके लिए आप सिर्फ क्या कॉम्पीट करते थे या कुछ आप, क्योंकि लोगों को लगता है कि बस अभी आओ जिम ज्वाइन किया और तुरंत जो थी उनकी बॉडी बन गई और आके कंपटीशन खेलना चालू करो। जैसे कि आप बता रहे हो कि आपने फर्स्ट कंपटीशन किया, उसके 5 साल के बाद फिर आप नेशनल खेलने गए। तो सर वो प्रिपरेशन मतलब आप किस तरीके से करते थे? क्या लाइफस्टाइल होती है मतलब आपकी, मतलब आपका एक्टिविटी क्या होता है? आप सुबह कब उठते हो और कैसे, मतलब डाइट आपके क्या होते हैं या आपके ट्रेनिंग क्या होते हैं? जो भी आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो उस लेवल पे मतलब आप कैसे पहुंच रहे हो? मतलब अभी कैसा है आप अगर देखना जाए तो बॉडी बिल्डिंग में मैं अभी आपको बताया मैंने 15-16 ईयर में मैंने कंपटीशन स्टार्ट कर दिया, और उसके बाद में फिर वो मुझे 5 साल के बाद मुझे उसमें नंबर्स मिलने चालू हो गए। तो बॉडी बिल्डिंग को शॉर्टकट है ही नहीं है, उसमें जितना आप टाइम दोगे उतना बॉडी बिल्डिंग में आपको अच्छा सा परफॉर्मेंस आप स्टेज पे कर पाओगे। दूसरी बात है इसमें कि बॉडी बिल्डिंग करते टाइम अपना टारगेट कैसे होना चाहिए। बचपन से ही मतलब मैं जब स्कूल में था 5th में था, तो वही टाइम पे मेरे जो फ्रेंड्स रहते थे उनको मैं बार बार कहता रहता था कि
मुझे कुछ अलग करना है, मतलब जो किसी ने ना किया वो मुझे करना है, ये मेरे पहले से दिमाग में था। और मैं कभी कंपटीशन खेलने जाता था तो मैं ये नहीं सोचता था कि ये एक बॉडी बिल्डर है, उसको मुझे बीट करना है। ये मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं सोचा है। मेरे जो टारगेट होते थे, मिस्टर महाराष्ट्र, मिस्टर इंडिया, मिस्टर एशिया, मिस्टर वर्ल्ड, ये मेरे टारगेट होते थे। वहाँ पे मैं किसी को बीट करने नहीं जाता था, मुझे वो कंपटीशन जीतने के लिए जाता था। ये मेरे हमेशा दिमाग में रहता है। और जो आजकल के जो अपने स्पोर्ट्समैन हैं, उन्होंने भी यही करना चाहिए कि वो टाइटल के सामने एक नाम लेके अगर जा रहे हो तो बहुत छोटा है, वो टाइटल बहुत बड़ा है। अपन टारगेट रखेंगे, और बोला तुमने। और इसमें क्या है कि अभी की तारीख में अगर देखने जाएंगे तो शॉर्टकट मारने के लिए बहुत सारे लोग खड़े हैं, तो वो शॉर्टकट मत लीजिए। पहले स्टार्टिंग में बहुत सारा वर्कआउट कीजिए, बहुत सारा अच्छा डाइट कीजिए, और उसके बाद में आप अगर उधर जाएंगे तो वो टाइम पे वो शॉर्टकट की तरफ देख लीजिए। जो समझ मुझे जो बोलना है वो आपको समझ में आया रहेगा। वैसे तो सर के अचीवमेंट के बारे में बात करेंगे तो वो तो थक जाएंगे, इतने टाइटल और इतने मतलब कुछ ऐसा है ही नहीं कि मतलब जो सर से बचा हो। तो मगर फिर भी जो सर के टॉप मोस्ट जो अचीवमेंट है उसके बारे में थोड़ा सा सर आप बताओ। जो अभी जैसे कि मैंने बोला ना, मैंने 16 ईयर में मैंने स्टार्ट कर दिया मेरे डिस्ट्रिक्ट का टाइटल। वहाँ से मैंने टाइटल स्टार्ट किया है ना, तो अभी 2014 तक मैंने सब टाइटल्स मारे। मैं जिधर भी जाता हूँ वहाँ पे सब टाइटल्स मारे हुए हैं। और मैं और एक बात कहना चाहूँगा, मैंने कंपटीशन कितने खेले हुए हैं। मैं एक महीने में 30 दिन होते हैं, वो 30 दिन में से 15 दिन में कंपटीशन खेलता था, 15 दिन जीतता था। और कुछ कंपटीशन ऐसी खेली है कि दिन में 2-2 कंपटीशन जीता हुआ हूँ। ये मतलब ये कुछ रिकॉर्ड ही है ये सब। मेरे कोल्हापुर का एक जो घर है, मेरा बहुत बड़ा घर है, उधर आप जाएंगे तो वहाँ पे ट्रॉफी के सिवा कुछ दिखेगा नहीं, ना बेड दिखेगा, ना टीवी दिखेगा, ना कुछ। हर जगह पे सिर्फ ट्रॉफी दिखेगी। ये मेरा अब तक का ये अचीवमेंट है। इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट कंपटीशन जो था वो मैं कहना चाहूँगा, जब मैंने पहली जो कंपटीशन थी मिस्टर मतलब उसको कामगार श्री बोलते हैं हमारे मराठी भाषा में, कामगार श्री, वो मैंने टाइटल जीता हुआ था। उसके बाद में मैंने कोल्हापुर का जूनियर मिस्टर कोल्हापुर वो जीता। उसके बाद में मैंने हमारे वहाँ पे वो टाइम पे जितने भी डिस्ट्रिक्ट में कॉलेजेस होते हैं उसका कंपटीशन होता था, डिस्ट्रिक्ट कॉलेज श्री, वो मैंने टाइटल जीता। उसके बाद में मैंने पश्चिम महाराष्ट्र श्री, ये जो टाइटल है ये जीता। पश्चिम महाराष्ट्र श्री के बाद में मैंने पश्चिम भारत सब जूनियर भारत श्री, वो मैंने जीता। उसके बाद में मिस्टर महाराष्ट्र श्री जो है हमारे यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट कंपटीशन है महाराष्ट्र में। वो अभी तक का रिकॉर्ड था 1 2 3 बार रिकॉर्ड था, 3 टाइम। तो मैंने 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं कंटिन्यूसली 8 इयर्स मैंने वो जीता है। 8 टाइम मिस्टर महाराष्ट्र। अगर वो टाइम पे सही तरीके से रिजल्ट दिया जाता तो मैं अभी कम से कम 11 बार मिस्टर महाराष्ट्र हुआ रहता। लेकिन ये जो रिकॉर्ड है ये भी बहुत बड़ा है। उसके बाद में मैंने मिस्टर इंडिया जो है मैंने फर्स्ट में जो बना जब 2004 में बना, 2004 में जो जोरहाट में कंपटीशन हुआ था। तो वहाँ से लेके 2004 से लेके अभी तक 10 टाइम मिस्टर इंडिया। और चैम्पियन ऑफ चैम्पियन जो है वो मैं कंटिन्यूसली 4 इयर्स मैंने वो जीता है। और उसके बाद में जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है मिस्टर एशिया। वो हमारे महाराष्ट्र के किसी भी बॉडी बिल्डर ने जीता नहीं था। और इंडिया में देखेंगे तो वो टाइम पे हमारे प्रेमचंद डोगरा जी ने फर्स्ट टाइम मिस्टर एशिया जीता हुआ था। उसके बाद में 2010 में मैंने मिस्टर एशिया लाया। और वो टाइम पे बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। वो टाइम पे वो सभी लोगों ने मेरा स्वागत भी किया हुआ था। बाल साहेब ठाकरे से लेके अजित पवार, शरद पवार, बहुत सारे लोगों ने मुझे विशेष दिए हुए थे वो टाइम पे। और मिस्टर एशिया वो जो था वो महाराष्ट्र का मैं पहला था, अपने इंडिया का सेकंड था। और जो मिस्टर यूनिवर्स था वो भी मैंने फर्स्ट टाइम मतलब 2012 में मिस्टर यूनिवर्स ने मिस्टर ओलंपिया मिस्टर अमेच्योर ओलंपिया वो टाइम पे किसी ने मेडल नहीं लाया था, वो मैंने सेकंड रनर अप लाया। और जो मिस्टर वर्ल्ड है उसमें भी सेकंड रनर अप। मतलब ये जो है ये सॉरी सर फर्स्ट रनर अप था आपका, सिल्वर मेडल। सॉरी हाँ, फर्स्ट रनर अप। तो ये
मेरा इवन सॉरी, आप वो वीडियो देखोगे मैं तो पागल हो गया था। वो तो मेरे ख्याल से वो कहीं ना कहीं फर्स्ट ही था वो। होता जाता है। अभी वहाँ पे स्टेज पे जाने के लिए सब हमारा देश का तिरंगा लेके हाथ में खड़े हैं कि अभी फर्स्ट होने वाला है और हम तिरंगा जाके फहराएंगे, लेकिन वो टाइम पे मुझे सेकंड कर दिया और फर्स्ट किसी दूसरे और को कर दिया। लेकिन जब जो भी वो वीडियो देखता है तो मतलब छोटा बच्चा भी बोल सकता है कि फर्स्ट किसका है। मतलब ये हमारे बॉडी बिल्डिंग में होता ही रहता है, तो उसको कुछ नहीं कर सकते। ऐसी बहुत सारी टाइटल्स मेरे हाथ से गई हुई है और नहीं, उनको भी मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा क्योंकि उनके वजह से ही और जोश आता था मुझे करने के लिए कि अब और दिखाऊंगा करके। हाँ, तो वो उससे बहुत अच्छा मैं परफॉर्मेंस दे पा रहा था वो टाइम पे। तो जो भी कुछ होता है वो कुछ ना कुछ अच्छा होने के लिए होता है। उसके बाद में फिर मैंने कंटिन्यूसली टाइटल वो जीतता ही हूँ। जो हमारे मुंबई में नवी मुंबई महापुरुष श्री मोस्ट इम्पोर्टेंट कंपटीशन है, वो मैं 7 ईयर्स कंटिन्यूसली जीता हूँ मैं। ऐसी बहुत सारी जो कॉम्पिटिशन है हमारे पूरे इंडिया में, सबसे ज़्यादा कंपटीशन मुंबई में और महाराष्ट्र में होते हैं। समझ लीजिए एक मंडल है, तो वो मंडल जो कंपटीशन ऑर्गेनाइज हर साल करता है, तो ऐसे जो कॉम्पिटिशन्स होती है वो कंटिन्यूसली मैं 7-8 साल में जीता ही गया हूँ। ऐसी बहुत सारी कंपटीशन है। मुझे नहीं लगता है कि बॉडी बिल्डिंग मेरा दिन का वर्कआउट होता है। कार्डियो 45 मिनट तक मेरा दिन का होता है। और दिन के कितने मील होते हैं सर आपके? मील मेरे 6 से लेके 8-9 मील हो जाते हैं मेरे। तो जब आप बाहर जाते हो तो फिर मील आप कैसे मैनेज करते हो? तो सब मेरे गाड़ी में सब दिन भर का डाइट रखा रहता है। मेरे साथ एक कोई आदमी रहता है, वो मेरे टाइम टू टाइम देना होता है। ये बॉडी बिल्डिंग में इतना बड़ा अचीव करने के लिए सिर्फ मैं नहीं है, मेरे पीछे बहुत सारे लोग खड़े हैं। उनकी वजह से मैं आज सबके सामने दिख रहा हूँ। और सिर्फ मेरे ये फैमिली मेम्बर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, तो इसके पीछे जो मुझे स्पॉन्सर्स ने बहुत सारे लोगों ने मदद की है। मतलब कुछ लोगों ने मुझे जिस टाइम पे मैं फर्स्ट टाइम आउट ऑफ इंडिया जा रहा था, वो टाइम पे मुझे जो हेल्प की हुई है, कुछ लोगों ने तो अपनी पेंशन दे के मुझे, मतलब पेंशन जो उनको आती है वो मुझे भेज के जाने के लिए मदद की हुई है। ऐसे मतलब बहुत सारे लोग हैं, इन्होंने मुझे वो टाइम पे मदद की। इस वजह से आज मैं इधर पहुंचा हूँ। ये सब उनकी दुआ है। और ये सब मदद जो होता है तभी की क्योंकि सर बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्किंग थे। और सर जब दिन रात मेहनत करते हैं और तो उस चीज़ को देखने के बाद कि कहीं ना कहीं अगर ये बंदा अगर कहीं रुक रहा है तो वो लोग आके जो होता है सर के लिए हेल्प किए। तो मतलब अभी बहुत सारे लोगों की एक्सपेक्टेशन होते हैं कि अरे अभी क्या हुआ कि सुहास सर को जो होता है उसने हेल्प किया, इसके लिए वो मिस्टर इंडिया बन गया, इसके लिए वो मिस्टर वर्ल्ड बन गया। तो सर को भी मिस्टर इंडिया और मिस्टर वर्ल्ड बनने के लिए पहले उन्होंने कितने मतलब सेक्रीफाई किए, कितने सालों से वर्कआउट करते आ रहे, कितने सालों से वो लाइफस्टाइल फॉलो किए, एक लेवल पे पहुंचे। तो कहीं थोड़ा सा जो गैप होता है, मतलब थोड़ा सा कहीं किसी चीज की वजह से रुक जाते हैं तो वो हेल्प मिला। मगर आप लोगों का क्या एक्सपेक्टेशन होता है कि नहीं अभी हाँ नहीं अभी चालू भी नहीं किया अभी? तो सर आपने बताया ना कि आप, मैं कहना चाहूँगा ये कि मतलब मेरा हार्डवर्क जो है, मैं 8 में था तब मैं कोल्हापुर में साइकिल के पंक्चर्स निकालता था। साइकिल के पंक्चर्स निकाल के फिर मेरा जो स्कूल है वो करता था। उसके बाद में मैंने स्कूल पूरा किया, कॉलेज चालू हो गया। कॉलेज में भी मॉर्निंग में कॉलेज जाके दिन भर साइकिल पंक्चर्स निकाल के शाम को मैं जिम में जाता था। ये मेरा स्टार्टिंग का हार्डवर्क। बॉडी बिल्डिंग का जैसे मेरा जो था, घर का सपोर्ट था, लेकिन कंडीशन बहुत अच्छी नहीं थी, बहुत ही डाउन लेवल की थी। तो वो टाइम पे मतलब कुछ मैंने थोड़ा बॉडी बिल्डिंग में करके दिखाया, तो डैडी ने कुछ घर वीर था वो भी बेच दिया और मेरे बॉडी बिल्डिंग के ऊपर खर्चा कर दिया। तो उसमें ग्रोथ हो गया। फिर वो ग्रोथ होने के बाद कुछ पेपर में नाम आने लगा, थोड़ा नाम डिस्ट्रिक्ट में मेरे हो गया। तभी कुछ डिस्ट्रिक्ट के कुछ लोगों ने मुझे हेल्प की। और जब डिस्ट्रिक्ट के कुछ लोगों ने हेल्प करने के बाद में महाराष्ट्र लेवल पे जब मैंने वो किया, तो महाराष्ट्र से कुछ लोग आए, उन्होंने कुछ हेल्प की। और महाराष्ट्र ने के लोगों ने जब हेल्प की, उसके बाद में मैं इंटरनेशनल, नेशनल, ये बहुत बड़ा जो करियर बनाया, ये इनके वजह से बना पाया। कहने की बात यही है, आपको खुद को कुछ साबित करना है, तभी आपको लोग हेल्प करेंगे। अगर आप ऐसा बोलेंगे कि अभी आज जिम ज्वाइन कर ले और चलो मुझे स्पॉन्सर चाहिए, ये पॉसिबल नहीं है। आपको कब सबको खुद को साबित करना है कि आप क्या कुछ कर सकते हो, तभी आपके पीछे दुनिया आएगी।
क्योंकि सर अभी जो होता है ना लोगों का, जैसे आपने बताया ना कि आपका क्या टारगेट था जब आपने वर्कआउट करना या कंपटीशन करना स्टार्ट किया, आपका टारगेट था मुझे मिस्टर महाराष्ट्र बनना है, मुझे मिस्टर इंडिया बनना है। मगर अभी लोगों का क्या टारगेट होता है कि यार मुझे ये कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर बनना है। तो ऐसे लोगों के लिए मतलब क्या एडवाइस देना चाहोगे? बराबर है, वो सोच रहे वो भी अच्छा ही है, क्योंकि इंडिया में मैं कहना चाहूँगा कि और मुझे गर्व भी है कि वो टाइम पे कुछ इंडियन बॉडी बिल्डर को मतलब उसको ब्रांड एम्बेसडर बनाना ये कोई ये भी नहीं था। ये स्टार्टिंग किया महीने पहले कुछ कंपनियां आई हुई थी कि मैं आपको ब्रांड एम्बेसडर बनाता हूँ, ये हमारा सप्लीमेंट खाओ। तो मैंने बहुत सारे लोगों को मैंने भगाया, गाली दी, मैंने बोला कि बॉडी बिल्डिंग के हमारे मजाक उड़ा रहे हो। तो उसके बाद में एक कंपनी आई, उन्होंने मुझे वो टाइम पे मैंने लाखों रुपए मैंने चार्ज किया हुआ था, क्योंकि वो टाइम पे मैं एक लेवल पे था, मेरा स्टैंडर्ड है, और उसको वो मालूम होने के बाद उसने उससे कई गुना पैसा कमाया। और वो उसने पैसा कमाने के बाद बाकी लोगों ने जब देखा तो फिर वो सब चालू हो गया बॉडी बिल्डिंग में पैसा आना। तो ये अच्छी बात है, आप स्पॉन्सर मतलब जो भी कुछ कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर बनो वगैरह वगैरह, लेकिन उसके पहले आप खुद कुछ बनना चाहिए, तभी वो हो पाएगा। मीन्स कि सर के कहने का मतलब यही है कि जैसे आप लोग उम्मीद करते हो कि कोई आपको 50,000 रुपये कोई ब्रांड आपको दे, तो वो आपको 50,000 रुपये या लाख रुपए वो आपको तब देती है जब वो देखती है कि इस बंदे को अगर मैं देती हूँ तो इससे मुझे 10 लाख रुपए मिले। आज अगर सर को कोई बंदा अगर स्पॉन्सर कर रहा है तो वो बिजनेसमैन है, वो बिजनेस करने के लिए आए हुए हैं। वो जानते हैं कि यार अभी क्या है कि सर जिस डब्बे के ऊपर हाथ रख देंगे तो वो डब्बे ऑल ओवर इंडिया में हर कोई जान जाएगा। तो पहले आप अपने आप को उस लेवल का बनाओ, पहले आप खुद ब्रांड बनो, उसके बाद जो होता है आपको कोई ब्रांड आएगा तो वो आपको लेके जाएगा। आप अगर पहले ही एक्सपेक्टेशन कर लोगे कि नहीं मैंने कुछ नहीं किया, अभी बस मुझे बॉडी बिल्डिंग करना है, मुझे मेडल जीतना है तो लोग मुझे स्पॉन्सर करेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो होप कि आपको जो आपको लगता है कि नहीं यार अभी बिना कुछ किए आपको ब्रांड, पहले आप खुद को प्रूव करो, पहले आप खुद एक लेवल पे बनो, तो डेफिनेटली आपको जो होता है बहुत सारे लोग हेल्प करने के लिए आएंगे। बराबर।